मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन को। अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन जो होता है ये 3 स्टेप में होगा। एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन और तीसरा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ह्यूमन बीइंग में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है और ये कहाँ पे होता है। तो ह्यूमन बीइंग का जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा वो होगा हमारे लंग्स में, और ये कैसे कैसे होगा या किस किस स्टेप में होगा इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर इन करते हैं, वो चाहे नेज़ल कैविटी से मतलब नोज से हम लेते हैं तो इसे बोला जाता है नेज़ल कैविटी, और दूसरा होता है या तो हम माउथ से लेते हैं ओरल कैविटी। इन दोनों के थ्रू, माउथ या नोज के थ्रू, हम अपनी बॉडी के अंदर एयर को इनहेल कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, ब्रीथिंग में इनहेल कर रहे हैं। और उसके बाद ये एयर यहाँ से जब जाती है तो ये पहुँचती है यहाँ पे फेरिंग्स पे। फेरिंग्स क्या होता है कि ये माउथ और नोज, इनके दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है, मतलब दोनों जहाँ पे आके मिल रहे हैं, नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी जहाँ पे दोनों आके मिल रही है, ये क्या होती है, फेरिंग्स होगी। और तीसरा स्टेप आता है, तीसरी जगह फिर ये है ट्रैकिया, जिसे हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ट्रैकिया में आएगी ऑक्सीजन, और उसके बाद ट्रैकिया के बाद ये होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स या इसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। और वॉइस बॉक्स के बाद सीधा ये जो पार्ट होता है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, इसे बोला जाता है ब्रोंकी। और ब्रोंकी जब फर्दर डिवाइड होती है डिफरेंट ब्रांच में तो उसे बोला जाता है ब्रोंकियोल्स। इतने पार्ट हो गए, और इसका सबसे मेन पार्ट जो होता है लंग्स का, ये होता है एल्वियोली। इतने इसके पार्ट हो गए। अब हम स्टेप वाइज समझते चलते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एक्चुअली हो क्या रहा है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में सबसे पहले हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं नेज़ल कैविटी या ओरल कैविटी के थ्रू, और उसके बाद ऑक्सीजन जब यहाँ पे आता है तो फिर ओरल कैविटी या नेज़ल कैविटी के बाद ये सीधा एंट्री करता है फेरिंग्स पे, और फेरिंग्स के बाद ये ऑक्सीजन एंट्री करेगा सीधा ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से सीधा ये ट्रैकिया जो होती है एक पाइप होती है, हॉलो पाइप होती है, मतलब खाली होती है, और इसमें कार्टिलेज का रिंग लगा होता है, रिंग टाइप होता है जो कि इसे पाइप लाइक बनाए रखता है। ठीक, इसमें एंट्री करती है तो इसे ट्रैकिया बोला जा रहा है, और ट्रैकिया के बाद एयर सीधा एंट्री कर रहा है लैरिंग्स में। ठीक, लैरिंग्स से सीधा फिर ट्रैकिया से ही होता हुआ ये आ जाएगा ब्रोंकी में। ऑक्सीजन ब्रोंकी पे पहुंचा, और ब्रोंकी से ऑक्सीजन फिर पहुंच जाता है ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स से सीधा एल्वियोली में पहुंच जाता है। मतलब सीधा सीधा आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से लेवलिंग करते आए हैं वैसे वैसे ही एयर अंदर आती गई है। तो ये जितना भी स्टेप हो रहा है, इस पूरे स्टेप को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इसमें एक चीज़ और है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड सीधा एल्वियोली पे आएगी, और ब्रोंकियोल से होती हुई ब्रोंकी में जाएगी, और फिर ट्रैकिया में जाएगी, और ट्रैकिया से फिर ओरल या नेज़ल कैविटी के थ्रू बाहर हो जाएगी। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीथिंग के नाम से भी जानते हैं, और ये 2 टाइप से होगा। एक इनहेल होगा और दूसरा एक्सहेल होगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन को हम इन करेंगे और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करेंगे। तो ये पूरा काम लंग्स का हो गया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि जब यहाँ तक एल्वियोली तक ऑक्सीजन पहुँच गई तो ऑक्सीजन ये सीधा एंट्री करेगी हमारे ब्लड में, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। तो क्या होता है कि यहाँ पे इस एल्वियोली से डायरेक्टली जुड़ी होती है ब्लड वेसल्स,
ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरी और वेन जुड़ी होती हैं, और इसमें ब्लड कंटिन्यू फ्लो करता रहता है। तो जब ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाती है तो ये ऑक्सीजन सीधा एंट्री कर जाती है, डिफ्यूज कर जाती है ब्लड में। तो जब ऑक्सीजन एल्वियोली से ब्लड में डिफ्यूज करती है तो ये होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, मतलब यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है। और आप सीधी बात, अगर इंटरनल रेस्पिरेशन अपने दिमाग में ना रखना चाहें तो ऐसे सीधी बात बता सकते हैं कि ऑक्सीजन सीधा डिफ्यूज होके ये एंट्री करती है ब्लड में, और ब्लड में जब ऑक्सीजन एंट्री कर जाती है तो ये ब्लड के साथ ऑक्सीजन सीधी चली जाती है हमारे हार्ट में जाएगी, तो हार्ट उसे पंप करके उसको भेज देगा हमारी सेल के पास। तो इधर से जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है, मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन हार्ट से होता हुआ सीधा चला आया सेल के पास, और सेल ने उस ऑक्सीजन को यूज किया और रिलीज कर दिया CO2। अब ये CO2 को लेके ब्लड सीधा फिर से आ जाएगा हार्ट में, और हार्ट इसे पंप करके फिर से लौटा देगा इसे लंग्स पे। तो एक सिंपल स्टेप है, ज़्यादा इसमें कुछ समझना नहीं है आपको, कि ऑक्सीजन एंट्री किया नेजल कैविटी से, और उसके बाद सीधा फेरिंग से ट्रैकिया में आया, और ट्रैकिया से सीधा पहुंच गया ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकी में, और ब्रोंकी से ब्रोंकियोल्स में पहुंच गया, और ब्रोंकियोल से कहाँ पहुंचा, एल्वियोली पे। एल्वियोली से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके सीधा एंट्री करता है हमारे ब्लड में या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, और ब्लड के साथ वो ऑक्सीजन सीधा जाएगा हार्ट पे, और हार्ट पे जब पहुंचेगा तो हार्ट उसे पंप करके भेज देगा उस ब्लड को सेल के पास, और सेल उस ब्लड के ऑक्सीजन को यूज करेगी और उसमें रिलीज करेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज किया, मतलब आप एक चीज़ यहाँ पे और समझ लो कि ऑक्सीजन को यूज किया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, तो ये वाला जो स्टेप होगा ये होगा सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला वो हार्ट में आया, और हार्ट से सीधा आ गया एल्वियोली पे, और यहाँ से निकल के चला गया बाहर। ठीक, तो ये तो होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि ये कैसे काम करता है, कि ऑक्सीजन सेल के पास एक्चुअली पहुँचती कैसी है। लेकिन इसके अलावा अगर ये लंग्स सांस को, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है, तो इसको खींचने के लिए कोई चाहिए, इसमें एनर्जी कहीं से लगनी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से लगेगी, एनर्जी कहाँ से लगेगी, इस डायफ्राम से। एक मसल टिश्यू का बना हुआ डायफ्राम होता है, और ये डायफ्राम क्या करता है कि जब एयर को एक्सेल करना होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और इनहेल करना होगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। आप ऐसे सिंपल भाषा में इसको समझ सकते हैं कि ये जो ऊपर की तरफ दबा, तो ऊपर की तरफ जब दबेगा तो उस कंडीशन में जो इसके अंदर एयर रहेगी, मतलब कि इधर से जो कार्बन डाइऑक्साइड लौट के आएगी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर एल्वियोली पे आएगी, तो एल्वियोली पे जब यहाँ से प्रेशर पड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। एक हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर चली गई और उसके बाद ऑक्सीजन जब अंदर आना है तो उसके लिए ये नीचे की तरफ जाएगा। तो मतलब डायफ्राम एक तरह से हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है, और ये जब इसको पुश करता है तो उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लंग्स में रहती है वो बाहर जाती है, और ऑक्सीजन हमारे लंग्स में इन करती है। ठीक है, ये स्टेप होता है। ठीक, तो ये तीनों स्टेप आप लोग समझ ही रहे होंगे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब ये लंग्स पे होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन ये एल्वियोली पे होता है, ब्लड यहाँ से एल्वियोली से डिफ्यूज करेगा ब्लड में, मतलब ब्लड में एंट्री करेगा ऑक्सीजन, और उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होगा, जब सेल के पास ऑक्सीजन पहुँच जाएगी तो वो ऑक्सीजन सेल यूज करेगी और एनर्जी बनाएगी, तो उसको बोला जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसा कि हम सेलुलर रेस्पिरेशन इसके पहले वाले लेक्चर में समझा चुके हैं आप लोगों को। ये हो गया, ये तीनों स्टेप इसके हो गए। अब इसके बाद तो एक चीज़ और समझ लेते हैं कि अगर आप कभी भी ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो या किसी डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो, तो सारे ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन जो होगा वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा,
किसी अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे मसल्स में होता है कि कभी कभी लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होता है, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो जितने भी हायर एनिमल हैं, सारे हायर एनिमल में जो रेस्पिरेशन होगा एरोबिक होगा, मतलब कि ऑक्सीजन का यूज करेंगे ये और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। ठीक। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे जान लो कि लंग्स जो होता है, इसी लंग्स के नीचे की तरफ इसी में अंदर घुसा हुआ हार्ट रहता है। मतलब आप ऐसे अगर यहाँ पे हम क्लीन करके यहाँ पे दिखा दें तो यहाँ पे लगभग हार्ट का लोकेशन होता है, ये हार्ट का लोकेशन होता है। ठीक, इतना होता है। और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना कि जैसे ऑक्सीजन एंट्री करता है हमारे ब्लड में, तो ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो हेल्प करता है वो होता है आरबीसी। आरबीसी हेल्प करता है और आरबीसी पे एक्चुअली प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाता है। ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? आरबीसी। आरबीसी के ऊपर क्या है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रैप करता है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं ये ऑक्सीजन है, इस पे हीमोग्लोबिन है और ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को ट्रैप करके ले जाएगा और यहाँ पे सेल के पास रिलीज कर देगा। सिर्फ इतना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में है।